से वहाँ से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी सरकार की तरफ से यानी कि यहाँ जो विदेश मंत्रालय होता है यहाँ से कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही। उनका ये कहना है कि यहाँ से कोई जानकारी, यहाँ से कोई कागज़ हमें दिए जाए तो उस हिसाब से वहाँ काम हुआ। वहाँ पे तो मान लो कागज़ भेज दीजिएगा, अपना काम हो गया। यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा है। 9 तारीख को हम लोगों ने कागज़ जितने भी आए थे वहाँ से वो भेज दिए गए थे। मतलब यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से सरकार यहाँ से कोशिश नहीं करी क्या? यहाँ कोशिश होती तो कोई आगे जानकारी होती। विधायक जी कैसा तो क्या आप मतलब चाहते कि इनको मुआवजा मिले? और जिस तरीके से रवि गोपाल आज इस परिवार में नहीं है, क्या इनकी पत्नी और उनके बेटे के जीवन यापन के लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए पहली बात तो है कि जो मान चलिए कोई अपनी मौत तो मरे नहीं है, तो यहाँ का जो इनके बीमा भी होता है, साथ में बीमे की राशि भी दी जाए। 5 लाख रुपए मिलता है, अरे कम से कम 3 से 5 लाख रुपए मिलता है, वो भी नहीं दिया गया। गोपाल का बीमा वगैरह था क्या? बीमा जब ये विदेश लोग जाते हैं तो इनका बीमा होता है। मान लो अगर जो कोई घटना घटती है तो 5 लाख यहाँ की सरकार देबंद होती है, और वहाँ से जो मिले वहाँ उनकी सरकार गवर्नमेंट अभी 1% भी कोई आर्थिक सहायता, कोई मदद किसी प्रकार की? कोई प्रकार की सहायता नहीं हुई। गांव भर में हल्ला हो गया कि 1 करोड़ रुपया मिल चुका है, और ये भी बातें गांव भर में लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इस प्रकार से यहाँ नेता लोग पहुँच रहे और शासन प्रशासन लगातार जो है सपोर्ट में था और सहयोग में था, तो जाहिर सी बात है कभी न किसी को लग रहा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे मदद हो चुकी है। किसी को नहीं लग रहा, पूरा गांव जान रहा है कि 1 करोड़ रुपए मिल गया। जब किसी से मुलाकात होती है तो बोलते 1 करोड़ मिल गया, कोई बोलता 10 लाख मिल गए, कोई बोले थे विधायक जी आई थी 20,000 दे गई। यहाँ तक मान चलिए जैसे पूर्व विधायक थे 10,000 रुपये दे गए थे, और MLC साहब जो आए थे 10,000 रुपये वो दे गए थे। बाकी 1 रुपये की कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं हो, तो मतलब अपनी पर्सनल मदद हो गई। नेता लोग अपनी पर्सनल मदद किए थे, और MLC पवन सिंह चौहान ने भी मदद की। चौहान विधायक जी आई थी, वो भी तो आशा मौर्य जी ने भी तो सपोर्ट किया था शासन प्रशासन से कि जो है इनका 100 लाया जाए रवि गोपाल का गांव, और कई बार आई थी मिलने। जी मैम आई थी, बिल्कुल आई थी। क्यों भैया? विधायक जी बोले थे इनको एक आवास दिला दिया जाएगा। हाँ। और सेक्रेटरी तरफ से उनका मुंशी जांच करने के लिए आया तो बोल गया था तुमको आवास नहीं मिल पाएगा। विधायक जी से बात हुई थी नौकरी के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप लोग गौर करते रहिए, जहाँ कहीं जगह खाली मिलती है वहाँ पे इनको रखवा दिया जाएगा। अब हम लोग कैसे ढूंढने की कौन सी जगह खाली है, ये तो काम उन्हीं सबका है ना। और मुलाकात करने के लिए सरकार चाहती तो आप लोगों की कोई मदद हो सकती थी, लेकिन सरकार हमारी समझ से पहले उतनी समय तो जैसा भैया जैसा दादा ने बताया कि हम दलित हैं इसलिए मदद नहीं हो पा रही क्या? हमें भी लग रहा है कि इसी चीज़ का मतलब फायदा नहीं हो रहा है, कि मतलब वो लग रहा है कि आइए आंटी इधर आइए, आइए जरा इधर आ जाइए, आ जाइए इधर। कुछ कह रही है आंटी, आंटी से हम सुन ही लेते हैं। क्या कह रही है आंटी, बताइए। ना यह बद नहीं मदद होती है मेरे बेटा बहुरिया के। हाँ। किस लिए नहीं हो रही? यह बद जो हम सब दलित परिवार हम तो यह बद नहीं होती। क्या दलित परिवार की मदद नहीं हो रही है? हाँ, होने नहीं, के नाते हाँ यह बद तो ऐसा तो है नहीं, सरकार तो सभी का साथ सबका विकास करती है। विकास चाहे कोई भी पीड़ित हो, कोई भी परेशान हो, चाहे जो कुछ हो, मगर हमारी बहुरिया यह सहारे जिंदगी काटे लेते, एक बच्चा है। कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलते है। सभी आ रहे थे और सभी जो है हल्ला बोल हो गया था कि अब जो है पीड़ित की मदद होगी, पीड़ित की सहायता होगी, लेकिन कारण क्या है? जैसा कि बताया है कि दलित होने के नाते सहायता नहीं मिल पा रही है, लेकिन ऐसा अब ये कहा नहीं जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कागज़ में कोई जो है भेजा हो और टाइम लग गया हो, ऐसा भी तो हो नहीं। सकता है। कागज़ टाइमली भेज दिए गए थे, मतलब जैसे वहाँ से कागज़ दिए गए, फिर बनवाने में यहाँ 2-3 दिन का टाइम लगा होता है तहसील से। फिर 9 तारीख को मेल कर दिया गया था। शायद परसों नरसों आशा मौर्य विधायक जी यहाँ आई थी निमंत्रण में बघाइन में। उनको सोचना भी चाहिए था, एक बार मुलाकात कर लेती। जब यहाँ तक आई थी थोड़ी दूरी तो था, तब भी वो लोग नहीं आए। 10 कदम था, लेकिन यहाँ पर नहीं आई मैम। हो सकता है कि शादी पार्टी में आई हूँ, जैसे उनको ना ध्यान हो। मुंडन था उसी में शायद आई थी। BDC थे पूर्व ये हबीब दादा, उन्हीं के आई थी। तो हम लोग ये सोच भी रहे थे लेते तो यहाँ आ जाते तो कुछ थोड़ा सुकून मिल जाता कि यहाँ पे कोई आया है मुलाकात करने के लिए, लेकिन नहीं आई मैम। हो सकता है कि अधिकारियों से बात वो कर रही हूँ और जानकारी कर रही हूँ। हम समझ रहे हैं कि मान लो जो मिला वो पवन सिंह MLC साहब दे गए थे 10,000, शायद ये पूर्व विधायक जी दे गए थे 9,000 रुपये, वो था ना 10 रहा, तो 20,000 रुपये यही मिला है। बाकी सरकारी 1 रुपये का लाभ नहीं मिल पाया अभी।
बस यही चाहते हैं कि जो भी क्या थोड़ा उम्मीद है, क्या लग रही है कि कुछ सहायता हो पाएगी? अब जिस हिसाब से टाइम लग रहा है 1 महीने 1.5 हो सकता है कि कहीं ना कहीं लेट हो गया हो, लेकिन भाई सरकारी काम है, 2 कि अदर कंट्री की घटना थी। का काम है, ये तो अपने यहाँ का होता तो मान लो जो काम 1 दिन में होता हो सकता आधे दिन में हो जाते। इसीलिए मतलब सोचा जाए कि मतलब थोड़ा कोशिश एक बार की जाए, हो सकता है थोड़ा जल्दबाजी हो जाए, मतलब टाइम हो गया काफ़ी, 1.5 महीने का टाइम हो गया है। तो ये जितने भी अधिकारी या वीडियो देख रहे हैं, जितने नेता लोग देख रहे हैं, उनसे उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं जो है इस पीड़ित की जितना मदद पहले की गई थी, और अगर इन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कोई आर्थिक सहायता अगर मिल जाएगी तो ये कोई ना कोई अपना छोटी मोटी दुकान करके अपने बच्चे को, क्योंकि भी बच्चा छोटा है और इसका पूरा भविष्य बाकी है, पढ़ाने लिखाने में और आगे पूरा जीवन यापन करने में बड़ी पैसों की जो है समस्या होती है कि पैसे अगर नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आगे जीवन यापन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं या वीडियो शेयर करेंगे और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे।